ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। भाइयों बहनों, बच्चों को मेरा प्यार और बड़े बुजुर्गों को मेरा प्रणाम। आप सभी मेरे साथ बोलिए श्री राम जय जय राम। भाइयों बहनों, संसार में बहुत से लोग भगवान की महिमा को तो मानते हैं, उनके नाम जप भी करते हैं। ऐसे भक्तों को अपने गुरु के वचनों पर पूरा भरोसा रहता है और गुरु के वाक्यों पर विश्वास और श्रद्धा करते हुए वे अपने जीवन का उद्धार कर लेते हैं। वहीं दूसरे लोग ठीक इसके विपरीत होते हैं। जब वे विपरीत होते हैं तो उनके वाक्य भी विपरीत होते हैं, उनकी श्रद्धा भी विपरीत होती है और उनका विश्वास भी विपरीत होता है। भगवान अपने मान का तो ध्यान नहीं देते, पर अपने भक्तों का, अपने संतों का मान बहुत ध्यान देते हैं। वे इसके लिए कभी भी उन व्यक्तियों को माफ नहीं करते। ऐसे व्यक्ति प्रभु के कोप के भागी बनते हैं। यह दास की आपसे एक निवेदन है या विनती है कि आप साधु संतों पर या फिर प्रभु को नहीं मानते तो कोई बात नहीं, पर उनका अपमान कभी ना करें, ना उनको पलट के कुछ आप चीज ऐसे बोलें जो उनके लिए खराब हो। क्योंकि कहा गया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही ईश्वर है, गुरु ही ब्रह्मदेव है। तो हमें कभी अपनी साधु संतों के विषय में ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए जो आजकल प्रचलन चलने लगा है। आप उससे बचिए, अपनी राय देने से बचिए। दास की आपसे विनती है कि आप नाम जप पर जरूर ध्यान करें और मन में, चाहे मन हो चाहे ना हो, चाहे आत्मा गवा दे ना दे, आप नाम महाराज की को पकड़ लें और फिर उनकी कृपा का आपको अनुभूति होगी और आपके जीवन में कैसे चमत्कार होगा, आप भी देख के दंग रह जाएंगे। ये दास सत्संग नाम की बहुत सी सीरीज लेके आया है, कृपया आप उनको भी देखें और अपने बच्चों को सुनाएं। सोते समय जैसे ये दास भी अपने बच्चों को सुनाता है, वैसे ही आप भी अपने बच्चों को सुनाएं ताकि उनमें संस्कार अच्छे आए और वो अच्छे मनुष्य बने और सबकी सेवा करें और प्रभु के सानिध्य में रह के जीवन सफल बनाएं। अगर आप सनातनी और हिंदू होने पर गर्व करते हैं तो आपका अपना चैनल पवन पुत्र हनुमान को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें और प्लीज शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर किसी के जीवन में अंधियारा है तो शायद मेरे वीडियो से उसके जीवन में उजाला हो सके, तो उस पूर्ण के फल के भागी आप भी बन सकते हैं। आज की कथा मोहित जी की है। मोहित जी बताते हैं, नाम की महिमा अपरंपार है, मुझे नाम की कृपा मेरे ऊपर बहुत ज्यादा है। उसका प्रमाण यह है कि मेरे जीवन में बहुत ही खुशी है। नाम जप ने मुझे वह सब दे दिया जो मैं सोचता भी नहीं था। प्रभु के नाम जप का प्रभाव प्रभु मेरे जीवन में मैं अभी तक देख ही रहा हूं, जिसकी मैंने कोई कल्पना तक नहीं की थी। मैं बचपन से ही मेरे माता पिता के संस्कारों से वजह से मेरे अंदर प्रभु के नाम पर पूरा भरोसा था और पूरी श्रद्धा रही है। मैं भली भांति जानता हूँ कि नाम महाराज की शक्ति प्रभु के नाम से कहीं ज्यादा है। बस जरूरत है भाव से प्रभु को पुकारने की, प्रभु के नाम को पुकारने की, फिर देखे चमत्कार आपके जीवन में कैसे घटता है। मोहित जी बताते हैं, मेरी उम्र 28 साल की, मेरे पिता जी का खुद का बिजनेस है जो बहुत अच्छा चलता है, पर मैं अपने बल से कुछ करना चाहता था और अपने बल से अपने पिताजी का नाम रोशन करना चाहता था। और इसी बात को लेकर अक्सर मेरे पिताजी और मेरे में झगड़ा होता था। वे मुझसे कहते थे, जितना तुम एक महीना में कमाओगे उतना तो मैं एक दिन में कमाता हूँ, पर मैं अपनी जिद के आगे कुछ भी नहीं सुनता था। काफी प्रयास के बाद भी जब मेरी नौकरी नहीं लग रही थी तो मैं हनुमान जी का भक्त हूँ। मैं हर मंगलवार उनका व्रत रखता हूँ और हर मंगलवार उनके मंदिर जाता हूँ। तो एक दिन मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मेरा मार्गदर्शन करें, क्या मैं करूं और कैसे करूं कि जो मेरे जीवन में समस्या खत्म हो सके और आपकी कृपा दृष्टि मुझे मिल सके। तभी मैं बैठ गया और ध्यान करने लगा। करीब आधे घंटे के बाद एक भक्त प्रभु राम की महिमा की एक पुस्तक लेके आए। उसमें प्रभु राम की गुणगान के बारे में लिखा था कि राम राम क्यों जरूरी है बोलना और क्या शक्ति है प्रभु के नाम पे, और प्रभु के नाम की चमत्कारों की एक मोटी सी व्याख्या थी कि कैसे कैसे किसके जीवन में प्रभु के नाम ने चमत्कार किए हैं। यहाँ मैंने पढ़कर वही सब मैंने पूरी पढ़ी और मैं उन घटनाओं को देखकर मुझे एक चीज पे विश्वास हो गया कि प्रभु के नाम पर अगर श्रद्धा है, विश्वास है, तो आपके जीवन में प्रभु के नाम का चमत्कार जरूर होगा, वो हो करेगा। और ये मानकर शायद मेरे जीवन में कुछ चमत्कार हो जाएगा, और अगर नहीं होता है तो क्या, कोई बात नहीं, प्रभु के नाम लेने से कोई गुरेज तो नहीं है। यही सोचकर मैंने प्रभु का नाम जप चालू कर दिया। जीवन
तो उतार चढ़ाव का है ही है, कब क्या हो जाए किसी को भी नहीं पता है। मुझे प्रभु के नाम करते हुए 2 महीना ही हुआ था कि एक दिन मैं अपने घर के पूजा घर में नाम जप कर रहा था और अचानक एक रोज सुबह एक प्रकाश सब आया मेरे, और वह मेरे आज्ञा चक्र में समा गया। उसी समय मेरे पूजा घर में एक तेज प्रकाश हो गया और उसी प्रकाश में प्रभु सीताराम के मुझे दर्शन हुए और उनके चरणों के पास हनुमान जी बैठे हुए थे। तभी कुछ देर बाद अचानक अदृश्य हो गए और मेरे अंदर खुशी की एक लहर दौड़ गई। एक अजीब सी खुशी थी अंदर, मन में प्रफुल्लित थी और सबसे बड़ी बात सेटिस्फैक्शन था कि कुछ न कुछ प्रभु चमत्कार में जीवन में घटने ही वाला है। हम दिन नाम जब चलता रहा मेरा, तभी मुझे लगा कि मेरे एक दिन की बात है कि मेरा नाम जब चलता रहा और मैं नाम जब कर ही रहा था कि मुझे लगा कि मेरा आसन जमीन से काफी ऊंचे उठ गया है और मेरा शरीर हल्का हल्का लग रहा है। यह अनुभव मैंने अपने जीवन में कभी नहीं किया था, पर यह सब प्रभु के नाम जप की कृपा ही थी जो धीरे धीरे मेरे जीवन में आ रही थी। मेरे अंदर कोई सांसारिक इच्छा, हर तरह की सांसारिक इच्छा समाप्त हो चुकी थी और प्रभु ने मुझे दिव्य दर्शन देने के बाद और कोई लालसा नहीं थी, सिर्फ नाम जप का मेरा प्रभाव था। मैं अपने पापा के साथ बिजनेस में बैठने लगा और मेरे अंदर प्रभु के नाम जप चलता ही था। एक मेरे पिताजी एक दिन मुझसे बात करते हुए बता रहे थे कि तुम जब से बैठे हो बिजनेस की सेल दुगना तिगुना बढ़ गई और काफी बकाया हो गया था और बकायेदारों को बार बार फोन करने पर भी वह फोन नहीं उठा रहे थे और कोई रेस्पॉन्स भी नहीं दे रहे थे। पर अब आलम यह है कि उन्होंने एडवांस दे दिया है और माल के लिए, और कहा है कि कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे हम लोग को बताएं, हम लोग आपका हर जगह साथ देंगे। या कोई चमत्कार से कम नहीं था, लेकिन यही सब मैं जानता था कि ये प्रभु के नाम जप की महिमा ही है जो मेरे जीवन में चमत्कार के रूप में हो रही थी। मेरा मानना है कि अगर आप श्रद्धा, विश्वास, समर्पण से प्रभु के नाम का जाप करते हैं तो आपके प्रभु के आशीर्वाद से और प्रभु की नाम जप की शक्ति से आपके जीवन में चमत्कार होकर ही रहेगा। ये मेरा खुद का अनुभव है, मोहित जी बताते हैं। तो कैसी लगी आपको आज की ये कथा? आपने देखा कि कैसे मोहित जी के नाम महाराज का चमत्कार कैसे हुआ, और फिर आपने देखा कि प्रभु के नाम जप करते करते कैसे उनको प्रभु की साक्षात दर्शन भी हो गए हनुमान जी के साथ। हमको बस प्रभु का नाम जप करते रहना है, उसके विषय में ये नहीं सोचना है कि हमारा कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बस करते रहना है। बाकी तो कार्य ये नाम जप आपका करेगा ही करेगा, बस श्रद्धा, विश्वास, समर्पण भाव से जरूर करें। अगर आपको ये कथाएं पसंद आ रही हो और आप सनातनी उन पर विश्वास करते हो तो मैंने बहुत से सत्संग नाम से वीडियो लेके आया हूँ, कृपया उनको भी आप देखें और जीवन में उतारें और जानें भली भांति कि हिंदू धर्म और क्या है। ऐसी और भी कथाएं जानने के लिए और सनातनी हिंदू होने पर गर्व महसूस करने के लिए आपका अपना चैनल पवन पुत्र हनुमान को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लें प्लीज, और बेल आइकन जरूर बजा दें ताकि नए से नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। आप सभी मेरे साथ बोलिए, श्री रामचंद्र की जय, सीताराम की जय, नीम कलोरी बाबा की जय। जय जय श्री राम। धन्यवाद। भारत माता की जय।